हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया एक न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो भारी धनावेशित कणों को त्वरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो चलो उसकी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बात करते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लॉरेंज और एक का नाम था लिविंगस्टोन। उनके बारे में बात करते हैं, खोजकर्ता। तो साइक्लोट्रॉन पद्धति है उसकी खोजकर्ता के नाम। इनका बेसिकली प्रयोग नाभिकीय संरचना के उपयोग में किया जाता है। और इनकी जो खोज है वो दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था ईओ लॉरेंज, ठीक है, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था एम एस लिविंगस्टोन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने साइक्लोट्रॉन पद्धति है उसका निर्माण किया। यह कौन सी सन में किया? यह किया 1934 इस सन में इन्होंने आविष्कार किया। अब जो ये युक्ति है वो क्या करती है? जो भारी धनावेशित वस्तुओं को त्वरित करती है, जैसे मान लो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या अल्फा कण, जो अल्फा पार्टिकल है उनको ये क्या करती है? इसका जो कार्य क्या है? यह एक युक्ति है। यह युक्ति यह बोल सकते हैं, यह युक्ति जो धनावेशित कणों को धनावेशित कणों जैसे अल्फा कणों, अल्फा कण, प्रोटॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे भारी धनावेशित पार्टिकल को क्या करती है? त्वरित करती है। इसके अंदर दो तरह के क्षेत्र को प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। इसकी बनावट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, किस प्रकार ये कार्य करता है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसके बारे में इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो जो होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है विद्युत क्षेत्र जो क्या करता है, जो धन इसको क्या करता है, जो पार्टिकल है उसको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र है धनावेशित कणों को त्वरित करता है, त्वरित करता है। हम बोल सकते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है? तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करता है? इसे वर्ताकार पथ प्रदान करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? वर्ताकार पथ प्रदान करता है, ठीक है। अब एक साइक्लोट्रॉन की छोटी सी बनावट देखते हैं। साइक्लोट्रॉन किस प्रकार वर्क करता है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहां पे कोई चुंबक है, नॉर्थ, और यहां पे कोई चुंबक है जो है इसकी साउथ पोल, ठीक है। यह है नॉर्थ साइड और ये है किसी चुंबक की साउथ साइड। अब इसके अंदर क्या होता है? दो डी आकार के क्या होते हैं? प्रतिकोष्ठ लगे होते हैं, जिसके कारण यह क्या करता है? जो धनावेशित पार्टिकल है वो वर्ताकार इन दोनों के बीच में गति करता है। जैसे मान लो ये दो डी आकार के क्या होते हैं? प्रतिकोष्ठ होते हैं, ठीक है।
ये दो डी आकार के प्रतिकोष्ठ होते हैं, ये इसे हम बोल सकते हैं डी फर्स्ट और इसे हम बोल सकते हैं क्या, डी टू। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक उच्च विभवांतर लगा होता है, या फिर हम विद्युत दोलित्र लगा होता है। क्या लगा होता है, विद्युत दोलित्र। ये क्या है, विद्युत दोलित्र, ठीक है। और ये इधर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये आधे समय के लिए क्या रहता है, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, और वापस आधे समय के लिए वापस ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई धनावेशित है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, ठीक है, या फिर पहले हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये धनावेशित क्या है, वो क्या करेगा, इस D2 वाले में जाएगा। D2 वाले में जाने के बाद भी ये थोड़ी देर टी हाफ समय के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वापस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आएगा, वापस इसमें, ऐसे करके करके एक वर्ताकार लूप बनाता रहता है। और अंत में उच्च विभवांतर के साथ ये क्या हो जाता है, खिड़की द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, जो पार्टिकल है वो क्या रहेगा, उच्च विभवांतर के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं उच्च विभवांतर के साथ क्या हो जाता है, त्वरित, उच्च विभवांतर विभवांतर के साथ त्वरित हो जाता है, त्वरित होता है, ठीक है। अब क्या रहता है, इसके अंदर जो डी दो प्रतिकोष्ठ लगे रहते हैं, उसके अंदर वह आधे आधे समय के लिए चेंज होता रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव होता रहता है, ये चेंज होते रहते हैं, ताकि जो धनावेशित कण है वो इस दोनों के अंदर वर्ताकार लूप का निर्माण करते रहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर क्या और क्या रहता है, इसमें डी आकार के दो, इसमें जो डी आकार के एक तो ये और एक ये, इसमें डी आकार के, इसमें डी आकार के दो धात्विक प्रतिकोष्ठ होते हैं, ठीक है। और जो लंबवत एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र में होते हैं, जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लगे होते हैं, जो लंबवत एक समान चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, ठीक है। क्या क्या बात कर ली, इसमें विद्युत क्षेत्र होता है जो धनावेशित कणों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या करता है, इसको वर्ताकार पथ प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ पे क्या रहता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल है जिसे हम त्वरित करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं वर्ताकार पथ की त्रिज्या, जो इस वर्ताकार पथ बनाता है इसकी त्रिज्या के बारे में, और यह किस प्रकार आगे, इसकी आवृत्ति क्या रहती है, इसके कण की आवृत्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है, तो होता है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है विद्युत क्षेत्र। अब जो इसका जो वर्त का जो अभिकेंद्रीय बल है वो किस प्रकार कार्य करता है, mv² अपॉन r, ये किसके बराबर रहेगा, जो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बराबर, QVB, इसे हम बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इससे क्या करते हैं, पहले किसकी चीज की कैलकुलेट करते हैं, जो r है इसको कैलकुलेट करते हैं, जो त्रिज्या है उसको कैलकुलेट करते हैं, r को इधर ले जाते हैं और QVB को इधर ले जाते हैं। r बराबर है mv²अपॉन QVB, ठीक है। और ये इसको हम बोल देते हैं अभिकेंद्रीय बल, और ये क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और R बराबर mv² अपॉन qvb। अब जो v है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा mv अपॉन qb, ठीक है। अब जो mv क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये क्या होता है संवेग, इसे हम p भी लिख सकते हैं। तो फाइनल R बराबर क्या आ जाएगा p अपॉन qb। जो r यहाँ पे क्या है वर्ताकार, जो ये वर्ताकार पथ है इसकी त्रिज्या, जो वर्ताकार पथ है वर्ताकार पथ की त्रिज्या, जो यहाँ पे जो वर्ताकार पथ है इसकी आर क्या है त्रिज्या, जो क्या है p अपॉन qb। अब बात करते हैं इसके आवर्तकाल की, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके आवर्तकाल की। आवर्तकाल को हम t से प्रदर्शित करते हैं। t बराबर क्या रहेगा 2 पाई अपॉन v, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई m अपॉन v, ठीक है। अब यहाँ पे हम v को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से v की वैल्यू क्या रहेगी वेग, तो qb को इधर भेज दो, ये क्या आ जाएगा qb r अपॉन जो m इसके इंटू में वो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। अब यहाँ पे v को पुट कर दो, t बराबर 2 पाई r अपॉन v की जगह ये लिखो क्यू बी आर अपॉन m, ठीक है। यहाँ पे जो r से r तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो m है वो ऊपर क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली t आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये क्या आ गया जो ये पार्टिकल है उसका क्या रहेगा आवर्तकाल, ये कितने समय में कार्य कर रहा है, ये क्या रहेगा कार्य क्या दोलन कर रहा है उसका आवर्तकाल। अब आगे बात करते हैं इसकी आवर्ती की, आगे बात करते हैं इसकी आवर्ती की। आवर्ती को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है 1/t, या हम बोल सकते हैं इसका पलटी कर दो क्यू बी अपॉन 2 पाई m। ये क्या होगी जो साइक्लोट्रॉन है उसके पार्टिकल की क्या फ्रीक्वेंसी, या बोल सकते हैं अपन आवर्ती। अब जो आवेशित कण है उसकी ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है। जो आवेशित कण है उसकी ऊर्जा की बात करते हैं। अब बात करते हैं आवेशित कण की ऊर्जा के बारे में। आवेशित कण की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है। अब क्या करते हैं जो mv है इसको इसकी पावर को m2 कर देते हैं और इसमें m का भाग लगा देते हैं, ठीक है। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना mv पर, जो काइनेटिक एनर्जी है। अब जो m² और v² है इसको हम लिख सकते हैं p² अपॉन क्या लिख सकते हैं 2m। जो काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा है उसको हम 1/2 mv² लिख सकते हैं। m को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर ये m² हो जाएगा और नीचे आ जाएगा m, और v² को हम p² लिख दिए है और यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा 1/2 m। अब क्या करते हैं जो p की वैल्यू है उसको रखते हैं, जो p की वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं q² b² अपॉन इंटू r² अपॉन जो 2m है वो। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जो r है वो जो d है प्रतिकोष्ठ लगे हैं अगर उसकी त्रिज्या के बराबर हो तो यहाँ पे हम कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगी इसकी फाइनल गतिज ऊर्जा, टोटल एनर्जी, जो आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा है उसके बारे में बात की है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपके बारे में जो ये टॉपिक है थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं।
अब एक साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो प्रोटॉन का जो अधिकतम वेग ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति दे रखी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है अपने को कितनी, 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और जो प्रोटॉन से त्वरित करने के लिए जो प्राचलन चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को पूछा है, यानी कि अपने को किसका मान पूछा है, बी का मान पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है, ठीक है। तो हम जानते हैं आवृत्ति का फॉर्मूला, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू बी अपॉन 2πm, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। अब इसमें अपने को क्या करना है, बी कैलकुलेट करना है, तो अपन 2πm को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्यू को इसके नीचे लिख देते हैं। तो फाइनली बी बराबर क्या आया, जो चुंबकीय क्षेत्र वो किसके बराबर आएगा, ये एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πm इंटू एफ अपॉन जो क्यू है इसका क्या लग जाएगा, भाग। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं, दो ऐसा पाई की वैल्यू लिख देते हैं 3.41 और m यानी प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना, तो लिख लो, प्रोटॉन का मास होता है 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। ये पुटअप करने पर 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, ये अपने को मेगा हर्ट्ज में दे रखी है, तो अपन इसको चेंज करके लिख देते हैं हर्ट्ज के अंदर 10 की पावर 7 अपॉन। अब एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है वो भी लिख लो, होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज। अब ये भी लिख दो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम, या फिर हम बोल सकते हैं 1.6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे 1.6 भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो यहां पे बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। अब इसको सोल्व कर लेंगे, b बराबर, पहले 10 की जो पावर होती है उसको उनको सोल्व करते हैं। अब 10 की पावर ऊपर है, पहले ये सोल्व कितना हो जाएगा, ये कटकर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 20, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19, तो यहां पे टोटल बचेगा कितना, 10 की पावर 1। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक बार और 10 से गुना हो जाएगा, ये पॉइंट नीचे हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये और हटाने पर कितना आ जाएगा, एक बार 2 की पावर से गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा, 3.4 इंटू मल्टीप्लाई 2, यहां पे 0.66 टेस्ला, ठीक है। यहां पे बी को सोल्व, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है, 0.66 टेस्ला के बराबर, तो हम लिख देते हैं जो बी का मान है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका मान कितना है, 0.66 टेस्ला। अब अपने को नेक्स्ट में क्या पूछा, अपने को डैश दे रखी है कितनी, 60 सेंटीमीटर, और तो अपने को क्या पूछा, प्रोटॉन का जो अधिकतम वेग है उसके बारे में अपने को पूछा है, तो वो निकालते हैं। प्रोटॉन का अधिकतम वेग निकालने के लिए अपने को वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपने पास बी कितना आया, 0.66 टेस्ला। अब बात करते हैं इसके वेग, इसका वेग का क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है। अपने पास क्यू की वैल्यू पता है, बी का वैल्यू अपने निकाल लिया, और आर की वैल्यू अपने को दे रखा है 60, इसको मीटर में परिवर्तित करके लिखेंगे, तो इसकी v की वैल्यू रखते हैं, अधिकतम वेग v मैक्सिमम ज्ञात करते हैं, क्या आएगा, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना होता है वो लिख दिया, इंटू ये हो गया 0.66 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र,
और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अपने को 60 सेंटीमीटर देगा दे रखा है, तो ये हो जाएगी 0.60 अपॉन, अब इसका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जो वो होता है मैंने बताया था 1.56 इंटू 10⁻⁻27 kg का होता है। अब इसको सोल्व करने पर इसका जो V मैक्सिमम वो आएगा, V मैक्सिमम देखो पहले पावर सोल्व कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस की 19 और ये ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, एक तो इसमें बच जाएगा और ये हो जाएगी 10 की पावर 8। अब एक बार इससे कम हो जाएगी तो ये बच जाएगी कितनी, 10 की पावर 7 और 1.6 को इधर मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा 3.78, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इस एक पॉइंट से, तो यहाँ पे फाइनल कितना आएगा 3 पॉइंट, आगे कितना हो जाएगा 3.78 इंटू 10⁻⁷ कितना 7 मीटर पर सेकंड। ये अपने के पास आ गया जो प्रोटॉन का अधिकतम वेग है किसके अंदर, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। अगर आपको इससे और भी रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन करने हैं साइक्लोट्रॉन के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।